हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेसन 12 के बारे में, जो 19वीं असाइनमेंट का लेसन है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में है, मॉड्यूल से आपका 6 है। जो चैप्टर का नाम है डोमेस्टिक डोमेस्टिक अप्लियंसेज डोमेस्टिक अप्लियंसेज डोमेस्टिक अप्लियंसेज का मतलब दोस्तों, जो घर में हमारा जो भी घर में वस्तु होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें सभी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 2024 आगामी ITI इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। प्रश्न 201 है। 200 तक हम सॉल्व करा दिए हैं, 201 से आज सॉल्व करा रहे हैं। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट? पहला सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा नाइक्रोम, चौथा एल्युमिनियम। तो दोस्तों, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जहाँ भी आपको हीटिंग एलिमेंट देखा तो वहाँ आप समझ जाइए कि उसमें हीटर के रूप में प्रयोग हो रहा है। और हीटिंग एलिमेंट के लिए मेनली हम नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम धातु मिश्र धातु होती है, जो निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनती है ना। इसको याद रखेंगे तो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी आपका सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो है जो मेटल होती हैं, ठीक है, गुड कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं, अच्छा चालक होता है, कंडक्टर सब होता है। ठीक है, और नाइक्रोम जो है हीटिंग एलिमेंट होता है। प्रश्न अगला है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए। यह आपका पार्ट दिखाया गया है विद्युत इस्त्री का, इसका भाग का नाम बताना है। तो पहला है शोल प्लेट, ठीक है, दूसरा दबाव प्रेस प्लेट, तीसरा अब्रक कुचालक, चौथा एस्बेस्टर सीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोल प्लेट। इसका जो नाम है ये सोल प्लेट होता है। ठीक है, ये जो फिगर दिखाया गया है यह सोल प्लेट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन? पहला, अंदर ठंडी हवा खींचता है, दूसरा ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, तीसरा गर्म हवा को बाहर निकलता है, चौथा है घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। यह आपका वर्क होता है, स्टीयरर मोटर का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गीजर में यू बेंड का क्या उद्देश्य है, जो एक्स को रूप में चिन्हित किया गया है? जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका प्रयोग क्या होता है? ठीक है, पहला दिया है प्रिवेंट ड्रेविंग ऑफ वाटर, पानी की निकास को रोकता है। ठीक है, किसको रोकता है? पानी के निकास को रोकता है। ठीक है, दूसरा है स्केल के बनने से बच जाता है। तीसरा, निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है। चौथा है टैंक अंदर हवा के लाक को प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स वाला भाग है, प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो AC सिंगल फेज मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन होता है, फूड मिक्सर होता है, उसमें प्राय यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर अपना जो AC DC सीरीज मोटर की तरह होती है, जो
एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। तो कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप इजी से बता दीजिएगा कि कौन सी वो मोटर है जो दोनों एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है, तो वो यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है और ये फूड मिक्सर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, यानी विच इज द पॉसिबल फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। दोस्तों 4 पोजीशन दिखाया गया है और हीटर के लिए मतलब पोजीशन दिखाया गया है आउटपुट हीटर के लिए मैक्सिमम आउटपुट किसमें होगा। तो आप देख सकते हैं पोजीशन 1 में यहाँ पे ये ब्रेक है सर्किट। पोजीशन आप 3 में देख सकते हैं यहाँ भी ये यहाँ से ब्रेक है, आगे नहीं जा रहा है। पोजीशन 3 में पोजीशन 4 में भी देख सकते हैं अलग अलग है, ये ब्रेक है। लेकिन पोजीशन आपका 2 जो है, पोजीशन 2 में दोनों क्या है, एक दूसरे से सर्किट में फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पोजीशन 2 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोजीशन 2 स्थिति 2 जो होती है इसमें मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हीटर में निर्गत हो रही है। ठीक है, इस वाले फिगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही फेमस सूत्र है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो हीट जनरेटेड होता है H बराबर I²RT होता है। ठीक है, H बराबर I²RT होता है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीट जनरेटेड बराबर I²RT। बाकी ए में गलत दिया है, सी में गलत दिया है और आपका डी भी गलत दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। H बराबर I²RT जूल कैलोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और न्यूमेरिकल है, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर में 5 मिनट के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो आंसर सभी का किलो कैलोरी में दिया है। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो हीट जनरेटेड होता है H बराबर I²RT होता है। ठीक है, H बराबर I²RT। तो यहाँ पे T दे दिया है कितना, 5 मिनट। इसे सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, यानी 5 6 का 30, 300 सेकंड हो जाएगा। T हो गया। R हम निकाल लेंगे, R निकालेंगे, I निकालेंगे। तो फार्मूला जानते हैं P बराबर VI। तो यहाँ P दे दिया है 1000 वाट और V दे दिया है 240 वोल्ट। तो I का मान निकाल देंगे। I का मान तो 1000 बटा 240 जब कटेगा तो आएगा आपका 4.16। ठीक है, I का मान कितना आ जाएगा, 4.16। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। I का मान आ गया 4.16। अब देखिए R का मान निकाल लेते हैं। तो R का मान कैसे निकालेंगे, P बराबर होता है V²/R होता है। ठीक है, या R बराबर होता है V²/P हो जाएगा। तो V दे दिया है 240 गुणे 240 बटा के P 1000 दे दिया है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो है 24 में 24 का गुणा करके भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 57.69 आ जाएगा। 57.69 आ जाएगा, यानी R का मान कितना आ गया, 57.69 आ गया। ठीक है, जो R का मान है वह 57.69 आ गया। R का मान आप ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं, V बराबर IR से भी। यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। तो V दिया है 240 और I दे दिया है कितना, 4.16। जो निकाले हैं अगर काटेंगे तो यहाँ भी R का मान आ जाएगा आपका 57.69 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान उठा के फार्मूले में रख देते हैं। तो H बराबर I²RT। तो I का मान क्या है, 4.16 आया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और R का मान कितना आया है, 57.69 आया है। ठीक है, गुणे सेकंड कितना आया था, टाइम का मान 300 सेकंड आया था।
तो सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो दोस्तों आपका लगभग आ जाएगा कितना, 299,907.008 के लगभग आ जाएगा। ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए जो आंसर आपका किलो कैलोरी में दिया है, तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी होता है, या 1 जूल बराबर 0.0002339 किलो कैलोरी हो जाएगा, किलो कैलोरी होता है, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुड़ा हो जाएगा 1000 से, तो 1 जूल बराबर इतना किलो कैलोरी हो जाएगा। तो बस यही 1 जूल बराबर 0.000239 किलो कैलोरी को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, जो H बराबर आपका आया है 299,909.008 गुणे हो जाएगा किलो कैलोरी का 0.000239, तो इतना में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लगभग आपका 71.6 किलो कैलोरी आ जाएगा, ठीक है, किलो कैलोरी आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, ठीक है, इस तरह सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 71.6 किलो कैलोरी आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से रिपीट करिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या होता है, तो पहला है ऊष्मा को ठीक से विकसित करने में, दूसरा ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, यानी रिटेल द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, ठीक है, तीसरा है पात्रों को हीटर की प्लेट में मजबूती से रखें, चौथा हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, पहला दिया है एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करना, दूसरा अवयव के एक कुचालक के रूप में कार्य करना, तीसरा केतली बेस को नुकसान से बचाए रखना, चौथा है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर, ठीक है, जो आपका विद्युत केतली होता है, सोल प्लेट का जो उद्देश्य होता है वह होता है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोवेव ओवन में युक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट में वोल्टेज क्या होता है, तो दोस्तों जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट होता है उसमें प्रायः 3.2 वोल्ट जो है होता है एसी, ठीक है, वोल्ट एसी होता है, 3.2 वोल्ट एसी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3.2 वोल्ट एसी होता है, किसमें, मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट में। अगला प्रश्न है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी आ जाता है, वर्न आउट ब्रशेस, फटा हुआ ब्रश हो जाता है, या आर्मेचर कुंडली खुली हो जाती है, या होस स्पूल कम्यूटेटर हो जाता है, या कुंडली क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से शॉर्ट हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो वर्न आउट ब्रशेस यानी फटा हुआ ब्रश हो जाता है। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में जो खराब होता है वह फटा हुआ ब्रश हो जाता है, वार्म आउट ब्रशेस हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है, यदि यह धीमी गति से चलता है, एंड व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ सिंगल पेज पंप मोटर इफ रन विथ स्लो स्पीड, दोषपूर्ण संधारित्र, खुली वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट, या रनिंग वाइंडिंग में
लघुपति शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोषपूर्ण संधारित्र जो पंप मोटर होती है, दोष जो होता है दोषपूर्ण संधारित्र के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद का कार्य क्या है? यानी उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद मतलब न्यूट्रल पद का कार्य क्या है? पहला, धारा वापसी पद प्रदान करता है। दूसरा है वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करता है। तीसरा, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। चौथा है भार धारा को नियत रखता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धारा वापसी पथ प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, जो न्यूट्रल होता है रिटर्न करंट पाथ को प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो माइक्रोवेव ओवन होता है, जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, उसका जो मेनली कार्य होता है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना। ठीक है, ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी एक गलत है, दो गलत है, तीन गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो गीला चक्की होता है उसमें प्रायः कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर गीले चक्की में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्किट का नाम क्या है? ये सर्किट दिखाया गया है, देखिए फैन का ये सिंबल है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो सर्किट दिखाया गया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर को दिखाया गया है। ठीक है, ये जो फिगर है आपका फैन रेगुलेटर को दिखाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह रहे आपका डोमेस्टिक अप्लायंस के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम इस सीरीज में इस वीडियो में डिस्कशन कराएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जो अगला हमारा लेसन होने वाला है वह ट्रांसफार्मर का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा और देन उसके बाद सेमेस्टर 3 में हम कराएंगे। सेमेस्टर 3 को जितने भी क्वेश्चन है उसको कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।